हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 4.3 सरल समीकरण क्वेश्चन नंबर 1 कहता है। ये क्वेश्चन निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्या को हमें बताना है। इसको पहले समीकरण में बदलना है, फिर उनका मान भी निकालना है। तो चलिए हम इनको सोल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बुआ हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। ए नंबर में देखिए, अतः एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। तो देखिए एगो संख्या है, तो संख्या तो यहाँ मालूम रहे, तो मान लेते हैं माना कि वह संख्या x है। तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि वह संख्या x है। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न से मतलब ये हो गया, जैसा जैसा प्रश्न कहेगा वैसा वैसा हम चलते जाएंगे। तो कहता एक संख्या को नहीं मालूम था तो हम x माने थे, तो x है। ठीक है, इसके 8 गुना, तो इनको हम 8 से गुना कर दिए। इसमें 4 जोड़िए, तो इसमें हम 4 जोड़ दिए, कितना प्राप्त होता है 60। तो बराबर 60 कर देंगे, वेरी सिंपल है। अब इनको हम हल कर लेंगे। तो अब देखिए +4 को इस साइड भेजेंगे तो -4 हो जाएगा। तो ये हमारा 8 को x से गुना कर लेंगे तो 8x बराबर ये 60 - 4। ध्यान दीजिए बहुत, ये हमारा 8x बराबर 60 में से 4 जाएगा तो ये 56 हो जाएगा। तो देखिए 56 हो गया। अब हम यहाँ से डायरेक्ट इनको हम काट सकते हैं। तो देखिए 8 से इनको हम काटेंगे तो 8 7 56। इसीलिए हमारा x का मान कितना आया, 7 आ गया है। x का मान 7 आया हुआ, तो वह संख्या हमारा x माने थे, तो वह संख्या हमारा कितना होगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए, अतः वह संख्या कितना है, तो x माने थे तो ये 7 है और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। ये नंबर हो गया। अब इनका बी नंबर में देखिए, अतः एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 मिलता है। ये भी पहले संख्या हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा माना कि वह संख्या हम मान लेते हैं x है। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। कहता एक संख्या का मतलब गुना हो गया 1/5। अब देखिए ये संख्या हमारा x है, का मतलब गुना 1/5। इनमें घटा देंगे 4 तो हमें मिलता है 3। तब हमें ये संख्या बताना है। -4 को इस साइड भेज दीजिए तो +4 हो जाएगा। तो x/5 बराबर ये 3 + 4 हो जाएगा। -4 इस साइड आएगा तो +4 हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो ये हमारा x/5 बराबर 4 3 7। देखिए बस 7/1 है, इनको हम x से गुना करेंगे तो ये x हो जाएगा। इनको हम गुना करेंगे तो 5 7 35। x बराबर 35 आया हुआ है, तो वो संख्या हमारा 35 हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा, अतः वह संख्या 35 है और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। बी नंबर हो गया। अब इनका सी नंबर देखिए। सिम क्या बोलता है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे संख्या तो मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं माना कि वह संख्या, माना कि वह संख्या मान लेते हैं x है। अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से। प्रश्न के अनुसार चलेंगे। क्या कह रहा है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 मतलब हो गया 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दो। अब देखिए किसी संख्या का 3/4 x गुना में ये 3/4, इसमें 4 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 नहीं 3 को जो है वो हमें जोड़ना है ना। तो 4 नहीं, यहाँ पे 3 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 21 प्राप्त होता है। तो ये 21 दे दीजिए। तो ये देखिए ये हमारा 3x/4 बराबर ये 21 +3 इस साइड आएगा तो -3 हो जाएगा। तो ये हमारा 3x/4 बराबर 21 में से 3 घटा देंगे तो ये 18 3 21 18 होगा बटा में 1। अब ध्यान दीजिए बुआ, 3 से काट देंगे तो ये ऊपर ऊपर और नीचा नीचा काट सकते हैं। 3 से काट देंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब जो है वो ये कोना कोनी ये गुना होगा, ये कोना कोनी ये गुना होगा। तो देयरफॉर ये x का मान 6 चौके कितना होगा 24। यहाँ पे लिख देना है, अतः वह संख्या, अतः वह संख्या हमारा कितना होगा, x का मान 24, x माने थे तो x का मान 24 निकालने थे, 24 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है। सी नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका डी नंबर देखिए।
डी में कहता है जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में से 11 घटाया तो परिणाम ये 15 आया हुआ है। तो संख्या यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो मान लेंगे सिमिलरली, तो यहाँ पे मान लेंगे माना कि वह संख्या मान लेते x है। यहाँ पे लिखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, अगर संख्या में समझा वो दुगुना में से 11 घटा देते हैं तो संख्या हम x माने हैं, इनका दुगुना कितना होगा 2x, इसमें से 11 हम माइनस कर देते हैं, कितना प्राप्त होता है 15 हो गया। अब ध्यान दीजिए -11 इससे रहेगा तो +11 हो जाएगा, तो ये हमारा 2x बराबर ये 15 -11 इससे रहेगा तो +11, तो ये हमारा 2x = 5 1 6 1 1 2 26 होगा, 2 से काट देंगे 13 दूनी 26, इसीलिए x का मान कितना आएगा 13, x का मान 13 आया हुआ है तो लिख देंगे अतः वह संख्या बराबर 13, ये इनका आंसर हो जाएगा। सी डी हो गया। अब इनका ई नंबर देखिए, ई में क्या कर रहा है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या का 3 गुना घटाया तो परिणाम 8 मिल रहा है। अब देखिए मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास होगा, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, यहाँ पे तो अभ्यास पुस्तकों की संख्या तो जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम मान लेंगे माना कि अभ्यास पुस्तकों की संख्या हम मान लेते हैं x है। क्लियर, तो ध्यान से वो देखिएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या हम मान लेते हैं x है। ठीक है, अब लिख दीजिए यहाँ पे प्रश्न से, प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न बोलता है अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या को 3 गुना से घटाया, कितना, मुन्ना के पास 50 में से अभ्यास पुस्तिका में से इतना हम घटाए दिए हैं, हमें 8 मिलता है। ठीक है, तो देखिए 50 में से अभ्यास पुस्तिका का 3 गुना, तो ये हमारा 3x हो जाएगा, इनको घटाए देते हैं तो हमें कितना मिलता है, परिणाम 8 मिलता है, 8 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो ये देखिए इनको हम इस साइड भेज देते हैं, इनको इस साइड भेज देते हैं, तो 50 - 8 बराबर ये -3x इससे रहेगा तो +3x +8 इससे रहेगा तो -3 हो गया, इनको हम घटा देंगे तो 42 8 50 होता है बराबर ये 3x। अब देखिए ये 16 तिया 42, 16 बार में कैंसिल होगा, देयरफॉर ये x का मान कितना आएगा 16, x का मान हमारा कितना आया हुआ है 16 आया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा अतः अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या हम x माने थे, x का मान 16 आया हुआ है तो 16 हो जाएगा। क्लियर, ई नंबर हो गया। अब इनका एफ नंबर देखिए, कहता इवे नहल एक संख्या सोचती है और उसमें 19 जो है वो जोड़ योग 5 से भाग देते हैं तो 8 मिलता है, ये भी वेरी सिंपल है। जी नंबर हो गया, ये हमारा ई नंबर हो गया। अब इनका एफ नंबर में हम मान लेते हैं माना कि वह संख्या क्या सोचता है, माना कि वह संख्या x है, वह संख्या x जो है वह सोचता है। यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, तो देखिए क्या बोला है, जो भी संख्या सोचता है ना, जो भी संख्या वो कौन, इवे नहल एक संख्या सोचता है, वह उसमें 19 जो है वो जोड़कर योगफल में 5 भाग देता है। ये जो है वह 19 जो है वह जोड़कर और 5 से क्या कर देता है, तो भाग कर देता है। ठीक है, तब हमें 8 मिलता है। तो देखिए वह संख्या तो x सोचता है, इसमें 19 जोड़कर और ये 5 से क्या कर देता है, तो भाग दे देता है, तो उनको 8 मिलता है। यह क्वेश्चन कर रहा था। अब देखिए अब इनको हम गुना कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा भाई साहब, x + 19 बराबर 8 × 5 = 40, यहाँ पे x बराबर ये 40 माइनस +19 से रहेगा तो -19 हो जाएगा, इसीलिए हम x का मान निकालेंगे तो 40 में 19 जगह तो कितना होगा 12 हो जाएगा, 12, तो 12 ही इनका क्या होगा तो आंसर हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा तो वह संख्या हमारा कितना है तो 12 है। अब इनका जी नंबर देखिए, कहता है अनवर एक संख्या सोचता है, वह संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम हमें 23 मिलता है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो जी नंबर में वो संख्या सोचता है तो मान लेते हैं कि वो संख्या x सोचता है, तो लिख देते हैं माना कि
वह संख्या क्या है? तो x है। अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से। हाँ, जो संख्या सोचता है वो 5/2, देखिए जो संख्या वो मान चल x संख्या सोचता है, यदि वह संख्या के 5/2 में से, संख्या हमारा कितना x, इनका जो है वो 5/2 में से 7 को जो है वो निकाल देता है, तो 7 जो है वो निकाल दिया, तो परिणाम हमारा 23 मिलता है। तो अब इनको हम सोल्व कर लेंगे। तो ये हमारा 5x/2 -7 इस साइड आएगा तो +7 होगा, तो 23 + 7 होगा। तो ये भाई साहब हमारा कितना होगा? 5x/2 बराबर ये 30 बटा में 1 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, 5 6 30, तो ये हमारा x/2 बराबर 6/1 होगा। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 6 दूनी के 12 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये x का मान कितना आएगा? 12। x का मान 12 आया हुआ है, तो लिख देंगे अतः वह संख्या 11 है। अतः वह संख्या 11 है। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये 1 नंबर कंप्लीट होगा। अब देखिए इनका 2 नंबर। 2 नंबर निम्नलिखित को हल कीजिए। इनको हमें हल करना है। कहता अध्यापिका बताती हैं कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का कितना है? तो दुगुना जमा 7 है। जो प्राप्त किया गया न्यूनतम अंक है ना, उनका दुगुना जमा 7 है, अर्थात जोड़ 7 है। ठीक है, तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, तो हमें जो है वह प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है वो बताना है। तो हमें न्यूनतम अंक बताना है, इन्हीं को हम मान लेंगे। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो ये हमारा 2 का ए नंबर है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि न्यूनतम अंक क्या है? तो हम मान लेते हैं x है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से। प्रश्न क्या बोलता है? न्यूनतम अंक का दुगुना है, तो न्यूनतम अंक का दुगुना, तो 2x हो गया जमा 7, जोड़ हम 7 कर देंगे। ठीक है, अधिकतम अंक जो है वो यहाँ पे 87 के बराबर हम कर देंगे। यहाँ पे x का मान निकालेंगे, वही हमारा न्यूनतम अंक हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारा 2x बराबर +7 इस रहेगा तो -7, 87 - 7 हो जाएगा। तो ये हमारा 2x बराबर ये 80 हो जाएगा। 80 7 87 होता है, 2 काट देंगे तो ये 40 बार में कैंसिल होगा। तो इसीलिए x का मान कितना होगा? 40। x का मान 40 आया हुआ है, तो लिख देंगे अतः न्यूनतम अंक x माने थे, तो x का मान 40 निकालने थे, 40 आंसर हो जाएगा। तो ए नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका बी नंबर में देखिए, कहता है किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण क्या है? बराबर है। यदि शीर्ष कोण 40 डिग्री है, इस त्रिभुज का आधार कोण क्या है वो हमें बताना है। ठीक है, तो हम जो है वो मान लेते हैं, माना कि प्रत्येक आधार कोण क्या है, तो हम मान लेते हैं बी है। यहाँ पे लिखिएगा, माना कि प्रत्येक आधार कोण क्या है? तो बी है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से। देखिए वो क्या बोला है, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये देखिए आधार कोण हम जो है वो बी माने हैं, अगर ये बी है, ये भी हमारा बी होगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का दो कोण, ये भुजा बराबर होता है, तो ये भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है, ये भुजा का सम्मुख कोण दोनों बराबर ही होता है, तो इसलिए बी हो गया। और ये भाई साहब हमारा ये 40 डिग्री दिया हुआ है, तो हम जो है वो ये 40 बी हमारा कितना होगा? 180 के बराबर होगा। तो हम जो है वो जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या होगा? बी प्लस ये 40 बराबर ये 180। बी कितना हो जाएगा? 2b + 80 ऐसा रहेगा तो -80 होगा, तो 180 - ये 40, ये हमारा 2b = ये 140 अर्थात 140 डिग्री हो जाएगा। 2 हम काट देंगे तो 70 दूनी के 140, देयरफॉर ये b बराबर ये कितना आया हुआ है? 70 डिग्री आया हुआ है। हमें जो है वो त्रिभुज के आधार कोण बताना है, तो आधार कोण कितना हो जाएगा? b माने थे, तो b का मान 70 निकाल रहे हैं, लिख लीजिएगा अतः आधार कोण 70 डिग्री, और ये इनका आंसर हो जाएगा। बी नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका सी नंबर में देखिए, तो सी में क्या बोल रहा है?
सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का दुगुना है। सचिन जितना रन बनाता है सचिन जो है वो क्या बोल रहा है, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दुगुना है। सचिन जो अगर हम राहुल की जो रन बनाता है ना, अगर उनको हम x मानते हैं तो सचिन बनाएगा कितना, राहुल के दुगुना बनाएगा, अर्थात ये 2x हो जाएगा। उन दोनों मिला के कुल रन एक दोहरे शतक से 2 कम है, तो हमें प्रत्येक के रन बताना है। तो वेरी सिंपल है, यहाँ पे लिखिएगा माना कि, देखिए हम इसमें मानेंगे किन का, तो राहुल का जो है वो राहुल कितने रन बनाता है उनको हम x मानेंगे। यहाँ पे जो लिखिएगा माना कि राहुल के रन हम मान लेते हैं x। अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से, क्या लिखिएगा, प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, तो प्रश्न हमारा क्या होगा, तो देखिए हाँ कहता है सचिन जितने रन बनाता है, राहुल जितने रन बनाता है उनका दुगुना क्या बनाता है, सचिन बनाता है। उन दोनों मिलाकर कुल रन, तो पहले देखिए राहुल x रन बनाता है, x दे दीजिए, और सचिन इनका डबल बनाता है, ये 2x, ठीक है। दोनों का जो है वो योग, यानी कि दोनों मिला के कुल रन एक दोहरे शतक, एक शतक में जो है वो कितना रन होता है, 100 रन होता है। एक दोहरे 2 शतक जो है वो लगाता है, ये हमारा क्या होगा 2 गुना में 100। उनसे जो है वो कितना रन कम है, तो 2 रन जो है वो कम है। हम यहाँ पे -2 कर देंगे, समझे ना। ये बोल रहा है एक दोहरे शतक, एक दोहरे दोहरे का मतलब 2 हो गया, शतक मतलब 100। 100 जब रन बनाता है तब वो एक शतक कहलाता है। तो 2 शतक मारता है तो 2 गुना 100 माइनस 2 रन जो है वो कम है, तो प्रत्येक का रन बताना है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये राहुल के रन हो गया ना, तो अब अगर हम यहाँ पे सचिन के रन लिखेंगे, सचिन के अगर हम रन लिखेंगे, राहुल के रन का दुगुना है, तो हमारा 2x होगा, समझे ना। अब ध्यान दीजिए, तो 2 को x से गुना कर लेंगे तो 2 1 3x बराबर 200 माइनस, देखिए वो माइक डिस्कनेक्ट हो गया था, तो 2 1 3x हो गया, 100 को 200 गुना करेंगे 200 माइनस 2, 200 में 2 घटा देंगे तो 198 बचेगा। तो ये 3 से काटेंगे तो देखिए 3 6 18 और 1 8 बचेगा, तो फिर ये 3 6 कितना होगा 18 हो जाएगा, तो ये हमारा 66 हो जाएगा। तो देर पर ये x का मान हमारा कितना निकलेगा 66। तो राहुल को हम x माने थे, तो x का मान 66 आया हुआ है, तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, अतः राहुल के रन हम x माने थे, तो x का मान 66 आया हुआ है, तो ये 66 आंसर हो जाएगा। तथा सचिन के रन ये हम 2x माने थे, तो 2 गुना x का मान 66 निकाले, तो 6 दूनी 12 1 2 हासिल 12 1 13 3 हासिल 1 132, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाएगा। ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी हैंड रिटन एंड कलरफुल नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है जहां पे एनसीईआरटी लागू है, जैसे बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड में भी, एमपी बोर्ड में भी, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य सभी बोर्ड के लिए। ये जो है वो आपको मात्र 49 रुपया में जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो पहले नोट जो है वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो बाय करिए। आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, पूरा एकदम जो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 का सोल्यूशन रहेगा, एकदम जो है वो कलरफुल नोट रहेगा। तो आपको जो है वो नोट बनाने में भी जो है वो आसानी रहेगा और रिवाइजिंग करने में भी जो है वो आसानी होगा। आप इनको जो है वो प्रिंट आउट भी जो है निकाल के अच्छा से जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस नोट में ये खास बात है, अध्याय 1 आपको जो है वो पहले समझना है, पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये नोट जो है वो बनाइएगा। अध्याय 1 है, सभी में जो है वो वीडियो का जो है वो लिंक लगा हुआ है, जिससे हम जो है वो भिन्न एवं दशमलव है ये प्रश्नावली है, इस पे हम क्लिक किए, ये देखिए यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक खुल गया है। आप यहाँ पे जो है वो पहले देख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो राइट डाउन करिएगा। तो इस नोट को लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है, इस नंबर पे जो है वो बात कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो सेंड करिएगा। आप उनका जो पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा, कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया। नंबर 3, निम्नलिखित को हल कीजिए, इनको हमें हल करना है। तो कहता है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कहता है इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके क्या है, तो 5 गुना से 7 अधिक है। तो हमें कहता है इरफान के पास 37 कंचा है, तो परमीत के पास कितना कंचा है वो हमें बताना है। तो चलिए हम इनको हल करते हैं, जो ज्ञात करने के लिए कहता है ना उन्हीं को हम मान लेंगे। यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। इनका हमारा पहला नंबर था, हम मान लेते हैं, माना कि परमीत के पास x कंचे हैं,
हमने मान लिया कि परिमित के पास कितना कंचा है, तो x कंचा है। यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। इरफान कहता है उनके पास, परिमित के पास जितना कंचा है उनका जो है वो 5 गुना से 7 अधिक है। तो देखिए कौन कहता है, इरफान कहता है। तो परिमित के पास हम माने x, तो x का 5 गुना से 7 अधिक, तो क्या होगा हमारा 5 को हम x से गुना कर देंगे, इनसे 7 अधिक। तो इरफान के पास क्या कंचा है, 37 है, तो ये हमारा 37 के बराबर हो जाएगा। समझे ना बुआ रे। इरफान के पास जो है वो 37 को कंचा है, ठीक है। और इरफान ये भी कहता है कि परिमित के पास जितना भी कंचा है उनका 5 गुना से 7 अधिक है, तो 5 गुना से 7 अधिक कर दिया है। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो हमारा 5x बराबर 37 प्लस 7 बुआ इस साइड आएगा तो -7 हो जाएगा। ये भाई साहब हमारा 5x बराबर 37 में से 7 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, 30। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो ये हमारा 5 छके 30 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये x का मान कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे क्या पूछा है, परिमित के पास कितने कंचा है, तो हम परिमित के पास x माने थे, तो x का मान 6 है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः परिमित के पास 6 कंचे हैं, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, पहला नंबर हो गया। अब इनका देखिए दूसरा नंबर, दूम क्या बोलता है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। लक्ष्मी के पिता की आयु कितना है, तो 49 वर्ष है। उनकी आयु, लक्ष्मी की आयु के 3 गुना से 4 वर्ष अधिक है। तो लक्ष्मी की आयु क्या है वो हमें बताना है। तो वही जो है वो हम मान लेते हैं पहले। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि लक्ष्मी की आयु, माना कि लक्ष्मी की आयु हम मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। देखिए वो बोलता है लक्ष्मी की आयु की 3 गुना से 4 वर्ष अधिक है। 3 गुना से 4 वर्ष अधिक है, तो ये 3 गुना, लक्ष्मी की आयु x माने, तो लक्ष्मी की आयु की 3 गुना से 4 अधिक है। और लक्ष्मी की आयु यहाँ पे कितना है, उनके पिता की आयु कितना, 49 है। 49 दे दीजिए। अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो ये भाई साहब कितना होगा, 3x बराबर ये हमारा 49 प्लस 4 इस साइड आएगा तो -4 हो जाएगा। तो ये हमारा 3x बराबर 49 में 4 जगह थी 45, 4 49 होता है। तो यहाँ से हम ये 3 से देखिए कट जाएगा, 3 से काट देंगे तो 15 या 45। x का मान हमारे पास 15 आएगा, इसीलिए x बराबर कितना आएगा, 15 आया हुआ है। तो लक्ष्मी की आयु हमें x माने थे, तो x का मान 15 आया हुआ है। तो लिख दीजिएगा तो लक्ष्मी की आयु, लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए, 3 में क्या बोलता है, कहता है कि शुद्ध, ये हमारा कहता है कि शुद्धराम निवासियों ने अपने गांव एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ में जो है वो फल लगे थे। इसमें जो पेड़ लगा ना उसमें कुछ फल में पेड़ लगा था। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, तो फलों वाले पेड़ों की संख्या जो है वो कितना है, तो दुगुना है। यदि पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, तो लगाए गए फलों की संख्या क्या थी, ये लगाए गए फलों की संख्या पूछा था, हम इन्हीं को मान लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए, माना कि लगाए गए फलों की संख्या मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न से, हम जो है वो लगाए गए फलों की संख्या को x माना है। देखिए प्रश्न क्या बोलता है, उनमें जो है वो फल लगाए हुए हैं। तो देखिए फलों वाले पेड़ों की संख्या क्या है, 3 गुना से 2 अधिक है। तो फल वाला संख्या लगाए गए फलों की संख्या हम x माने, तो इनका हमारा क्या है, 2 गुना से 2 अधिक है। तो ये हमारा 2x प्लस ये 2 गुना से 2 अधिक है। और ऐसे पेड़ जो नहीं लगाए वो जो है वो उनके बराबर, यानी कि 77 के ये हमारा बराबर कर देंगे इनको, ठीक है। बोलता है ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे वो हमारा 77 है, इनके हम बराबर कर देंगे। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा, 2x बराबर प्लस 77 प्लस 2 इस साइड आएगा तो -2 होगा। तो ये हमारा 2x बराबर ये 77 में से 2 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा,
हमारा 75 होगा ना, ये हमारा कितना हो जाएगा तो 75 हो जाएगा। देखिए बुआ, बुआ देखिए 3 गुना से 2 अधिक है ना, तो यहाँ पे 3 होगा ना, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा। यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे तो ये 75 बटा हम 3, हम 3 से काट देंगे तो 3 पचे 15, देर फॉर ये x का मान कितना आएगा 15 आएगा, x का मान 15 आया हुआ है। अतः लिख देंगे फलों की संख्या, हम x माने थे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः फलों की संख्या को हम x माने थे, x का मान 15 निकाले, 15 इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन जो है ना पहली टाइप का है। ये क्वेश्चन किस टाइप का है तो पहली टाइप का है। तो चलिए हम इनको भी हल कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। है निम्नलिखित पहेली को हल करना। कहता मैं एक संख्या सोचता हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो, एक तिहारे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए। अतः एक संख्या, मैं एक संख्या हूं, तो संख्या तो दिया नहीं हुआ है, तो हम मान लेते हैं माना कि वो संख्या क्या है तो x है। तो यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा तो लिख दीजिएगा माना कि वह संख्या क्या है तो x है। ठीक है, यह मान लिया। अब देखिए मेरी पहचान बताओ, मैं एक संख्या हूँ, तो मैं एक संख्या हूँ, ये हमारा क्या है x है, x दे दीजिए। मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो। अब देखिए x को हम 7 बार लेंगे तो 7 से हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे। जैसे देखिए 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 रहा है, तो 2 गुना 7 कर देंगे तो ये कितना होगा 14, या फिर 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, 2 जोड़ देंगे तो 14, तब होगा 7 बार। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हुआ ना, 14 हो गया। 2 को 7 से गुना किया 14, तो वही तो बतबत बराबर हुआ है। और एक 50 जोड़ो, अब एगो 50 हम इसमें जोड़ देते हैं। एक तिहारे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी 40 चाहिए। अब देखिए एक तिहारे शतक, देखिए बुआ एक, ठीक है, शतक मतलब कितना होता है 100, ये हमारा कितना हो गया 300 हो गया। सॉरी, ये हमारा इनको हम गुना कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब देखिए तिहारे, तिहारे मतलब 3 हो गया, तो इनको हम 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 300। एक तिहारे शतक मतलब हो गया 300। कहता है एक तिहारे शतक पहुंचने के लिए, अर्थात ये 300 पहुंचने के लिए आपको अभी भी कितना कम है 40 चाहिए, तो माइनस हम 40 कर देंगे। ठीक है, अभी भी हमें 40 चाहिए। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो ये हमारा कितना होगा 7x प्लस ये 50 बराबर, इनको हम माइनस कर देंगे तो 260 हो जाएगा, प्लस 50 इस साइड आएगा तो माइनस 50, तो ये हमारा 7x बराबर ये 260 माइनस 50 होगा। तो ये हमारा 7x बराबर 260 में हम 50 को माइनस कर लेंगे तो ये 210 होगा। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 210 बटा में 7, 7 तिया 21, तो देर फॉर ये x का मान कितना आएगा 30 आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वह संख्या 30 है। तो यहाँ पे लिख देना है अतः वह संख्या 30 है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। इस तरीका से हमारा 4.3 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 5.1 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।